प्राइस एक्शन रोड मैप वीडियो में हमने यह बताया था कि प्राइस एक्शन को किस तरह स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहिए। आज हम उसी रोड मैप को फॉलो करते हुए बेसिक प्राइस एक्शन के तहत कैंडलस्टिक पैटर्न में से मॉर्निंग स्टार पैटर्न को डिटेल्स से समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं यह पैटर्न काम कैसे करता है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न 3 कैंडल्स से मिलकर बनता है। पहली बेरिश कैंडल होती है, दूसरी स्मॉल इंडिसीजन कैंडल होती है, तीसरी कैंडल बुलिश होती है। यह पैटर्न आमतौर पर तब बनता है जब मार्केट एक छोटे डाउन ट्रेंड में हो और प्राइस सपोर्ट जोन के पास पहुंच रहा हो। इस स्थिति में सेलर्स कोशिश करते हैं कि प्राइस को सपोर्ट से नीचे धकेला जाए, जिससे चार्ट पर पहली मजबूत बेरिश लाल कैंडल बनती है। अगली कैंडल की ओपनिंग पिछली कैंडल के नीचे होती है और सेलर्स फिर से प्राइस को गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार सेलिंग प्रेशर कमजोर पड़ जाता है, जिसके कारण प्राइस बहुत नीचे नहीं जाता। प्राइस जब सपोर्ट एरिया के पास होता है तो यहां बायर्स अपनी एंट्री लेना शुरू कर देते हैं, जिससे प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोज होता है और चार्ट पर एक छोटी इंडिसीजन कैंडल बनती है। इस कैंडल का रंग रेड या ग्रीन दोनों में से कोई भी हो सकता है। इस कैंडल को देखकर बायर्स दोबारा हैवी बाइंग स्टार्ट करते हैं और प्राइस को ऊपर पुश करते हुए कैंडल को प्रीवियस रेड कैंडल के 50% लेवल के आसपास क्लोज करते हैं। इसका मतलब सेलर्स मार्केट में धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहे होते हैं और बायर्स डोमिनेंट बन जाते हैं। अगर इस ग्रीन बुलिश कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस रेड कैंडल के 50% के पास या थोड़ा ऊपर होती है तो यह एक स्टैंडर्ड बुलिश सिग्नल होता है। लेकिन अगर थर्ड कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस रेड कैंडल की ओपनिंग के ऊपर होती है तो यह एक स्ट्रांग बुलिश सिग्नल माना जाता है, क्योंकि यहां बायर्स पूरी तरह से अपना कंट्रोल सेलर्स के ऊपर बना लेते हैं, जिससे प्राइस के अपने पिछले डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में बदलने की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले इस पैटर्न के पीछे बायर्स और सेलर्स की सोच को समझना जरूरी है। आमतौर पर टॉप लेवल से सेलर्स प्रॉफिट लेने या नए डाउन मूव की उम्मीद में सेलिंग शुरू करते हैं, जिससे प्राइस गिरते हुए सपोर्ट जोन के पास पहुंच जाती है। इस समय अधिकतर सेलर्स अपनी पोजीशन से पहले ही अच्छा प्रॉफिट बना चुके होते हैं। फिर भी कुछ ट्रेडर्स को भरोसा होता है कि सपोर्ट लेवल टूटकर मार्केट और नीचे जाएगा। ऐसे में जो पहले सेलिंग का मौका चूक गए थे वे नए सेलर्स के रूप में इस लेवल पर एंट्री कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि प्राइस पहले ही काफी नीचे आ चुकी होती है, ऊपर से सेलिंग कर चुके ट्रेडर्स के टारगेट पूरे हो जाते हैं और वे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि प्राइस का और नीचे जाना रुक जाता है। जब सेलर्स का प्रेशर कम होता दिखता है और प्राइस सपोर्ट जोन के करीब होती है तो कई बायर्स को लगता है कि यहां से रिवर्सल आ सकता है। ऐसे में वे बाइंग शुरू कर देते हैं, जिससे कैंडल ऊपर जाकर बंद होती है। जैसे ही प्राइस पिछली रेड कैंडल के ऊपर निकलती है, सेलर्स अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए पोजीशन से बाहर निकलने लगते हैं। इस बुलिश सिग्नल को देखते हुए और बायर्स भी मार्केट में बाइंग करते हैं, जिससे मार्केट यहां से रिवर्स होकर ऊपर निकल जाती है। मॉर्निंग स्टार कैंडल कैसे काम करती है यह जानने के बाद हम अब चार्ट पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यह चार्ट निफ्टी 50 का 15 जुलाई के 5 मिनट टाइम फ्रेम का है, जहां प्राइस सुबह से एक मजबूत अपर ट्रेंड में लगातार हायर लोज बनाते हुए मूव कर रही है। अगर आप नीचे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो साफ दिखता है कि प्राइस कई बार इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रही है। इसी दौरान एक रेजिस्टेंस लेवल भी बना हुआ था, जिसे प्राइस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक कर ऊपर निकल जाती है। लेकिन ऊपरी स्तरों पर बायर्स की प्रॉफिट बुकिंग और नए सेलर्स की एंट्री के कारण प्राइस में करेक्शन आता है और यह वापस ट्रेंड लाइन के पास पहुंचती है। यहां बायर्स दोबारा एक्टिव होकर बाइंग शुरू करते हैं, जिससे एक स्मॉल ग्रीन कैंडल बनती है और अगली कैंडल की क्लोजिंग पिछली रेड कैंडल के 50% से ऊपर हो जाती है। इस मूवमेंट के साथ चार्ट पर एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्राइस यहां 2 मजबूत सपोर्ट्स ले रही है, एक नीचे से आ रही ट्रेंड लाइन और दूसरा पूर्व का रेजिस्टेंस, जो अब सपोर्ट में बदल चुका है। यही कारण है कि इस लेवल पर बायर्स की दिलचस्पी बढ़ जाती है। ऐसे सेटअप में आप ट्रेंड लाइन के ठीक नीचे स्टॉप लॉस रखकर एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं।
बढ़ते बाइंग प्रेशर के चलते प्राइस इस लेवल से ऊपर बढ़ते हुए पिछले स्विंग हाई को ब्रेक कर देती है। जैसे ही यह ब्रेक होता है, सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं और प्राइस तेजी से ऊपर की ओर निकल जाती है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ ट्रेड एंट्री करते समय कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को ध्यान में रखना जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 1, अगर मार्केट में एक मजबूत डाउन ट्रेंड चल रहा हो और प्राइस लोअर लोज बनाते हुए बड़ी बड़ी बेयरिश रेड कैंडल्स के साथ अपना ट्रेंड जारी रख रही हो, तो सिर्फ अकेले मॉर्निंग स्टार पैटर्न को देखकर रिवर्सल की उम्मीद में एंट्री लेना सही नहीं है। इसका कारण यह है कि कोई भी अकेला कैंडलस्टिक पैटर्न मार्केट ट्रेंड को तुरंत रिवर्स नहीं कर सकता। ऐसे हालात में अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2, यह एग्जाम्पल निफ्टी 50 के 5 मिनट टाइम फ्रेम का है। यहां मार्केट ओपनिंग के बाद जब भी प्राइस हायर लोज बनाते हुए पुल बैक लेती है, तब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाकर अपना अप ट्रेंड जारी रखती है। इस तरह की स्थिति में इस पैटर्न की सफलता काफी बढ़ जाती है, क्योंकि यहां ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न के रूप में काम करता है। पॉइंट नंबर 3, इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न को देखकर अगर आप कैंडल के लो से थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो कई बार प्राइस पहले आपके फेवर में ऊपर जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर नीचे आ सकती है। ऐसे में नए ट्रेडर्स घबराकर ट्रेड से जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन कई बार प्राइस फिर से एक और मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाकर ऊपर निकल जाती है और आपका टारगेट हिट हो जाता है। इसीलिए इस पैटर्न में ट्रेड करते समय हमेशा स्टॉप लॉस लगाएं और उसे सख्ती से फॉलो करें। ऐसा करने से आप एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को बनाए रख पाएंगे। पॉइंट नंबर 4, अगर आप चार्ट पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न की तीनों कैंडल्स को मिलाकर देखें तो ये एक हैमर कैंडल का रूप ले लेती हैं। और अगर इस तरह की हैमर कैंडल किसी सपोर्ट लेवल के पास बने तो प्राइस एक्शन के अनुसार यह एक मजबूत बुलिश सिग्नल माना जाता है। पॉइंट नंबर 5, इस पैटर्न का इस्तेमाल आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, इस पैटर्न की सफलता की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। छोटे टाइम फ्रेम में अक्सर फेक सिग्नल ज्यादा आते हैं, जिससे आपके स्टॉप लॉस बार बार हिट हो सकते हैं। मेरा सभी ट्रेडर्स से निवेदन है कि इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को चार्ट पर जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, ताकि आपको इन्हें समझने और सही तरीके से उपयोग करने में आसानी हो। अगले वीडियो में हम इवनिंग स्टार पैटर्न के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।